स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों को मैथमेटिक्स में मिस्टर क्लासेज में। और आज इस क्लास में आपको एक ऐसा टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो रीजनिंग का टॉपिक है, उसका नाम है कैलेंडर। तो ज़रा ध्यान दीजिए मेरे विद्यार्थियों, पंचांग, कैलेंडर, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारा कि कैलेंडर का सबसे छोटी इकाई क्या होती है। लेते हैं दिन। तो क्या आप जानते हैं दिन किसे कहते हैं? आप जानते होंगे कि हाँ, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे होता है, बट कोई आपसे पूछ दे कि दिन किसे कहते हैं तो थोड़ा सा मन में कन्फ्यूज होता है कि कैसे बताएं कि सोमवार को दिन कहते हैं कि सोमवार दिन, मंगलवार दिन। दिन तो जो है वो कॉमन नाउन है, दिन में सब आते हैं, लेकिन कौन दिन, सोमवार, मंगलवार, ऐसा बात नहीं ना। तो बता रहा है दिन किसे कहते हैं। बहुत लोग सोचते हैं, मन में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा रहती है, पर देखिए ना, थोड़ा दिमाग से यदि सोचते हैं ना तो बहुत आसान है। तो देखिए, हम कैलेंडर की एकदम छोटी इकाई दिन से लेकर आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और हम लोग बढ़ते 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 आगे चले जाएंगे। जानेंगे दिन किसे कहते हैं, तो सप्ताह किसे कहते हैं, तो महीना किसे कहते हैं, तो वर्ष किसे कहते हैं, वर्ष कितने तरह के होते हैं, ये सब जानेंगे। तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहला इम्पोर्टेंट, सबसे छोटी इकाई कैलेंडर की क्या लेते हैं हम लोग? लेते हैं डे, दिन। तो दिन किसे कहते हैं? कन्फ्यूजन है, कैसे कहें, कैसे डिफाइन कर पाएँ, कुछ नहीं सोचना है। देखिए, दिन का आप बहुत तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं। मैं पहला डेफिनेशन आपको देने जा रहा हूँ, जो है, देखिए, आप देखते हैं, अच्छा ये पता है, तो एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं ना। तो सप्ताह के सहायता से लेकर दिन का परिभाषा निकाल सकते हैं, महीना का सहायता लेकर के दिन का परिभाषा निकाल सकते हैं, वर्ष का सहायता लेकर के दिन का परिभाषा निकाल सकते हैं। देखिए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि सप्ताह के 7वें भाग को, 7वें भाग को दिन कहते हैं। कह सकते हैं सप्ताह में 7 दिन होता है ना, उसके एक भाग को क्या बोलते हैं? एक दिन बोलते हैं। तो आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए, यदि लिखना हो कम्प्लीटली अंग्रेजी में, क्या डे लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1/7 पार्ट ऑफ ए वीक इज कॉल्ड डे। और कह सकते हैं, देखिए क्या कह सकते हैं, तो महीना, और एक महीना में हम लोग मान कर चलते हैं कि 30 दिन। मान क्या होता है कभी किसी, लेकिन ये बात कंफर्म है कि 30 ही दिन नहीं होते हैं, 31 दिन भी होते हैं, 28 दिन भी होते हैं, 29 दिन भी होते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं ना कि महीना के 30वें भाग को दिन कहते हैं। दिन कहते हैं क्योंकि पता है, हम लोग ये मानते हैं कि एक महीना में 30 दिन होता है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे कि 1/13 पार्ट ऑफ ए मंथ इज कॉल्ड ए डे। कह सकते हैं यहाँ से आसानी से कि महीना के 30वें भाग को क्या कहते हैं? दिन कहते हैं। चलिए, तो मैंने सप्ताह से लिया, महीना से लिया, क्या वर्ष से भी कह सकते हैं ना? तो आपको पता है कि एक वर्ष में कितने दिन? 365 दिन। एक वर्ष में कितने दिन? 365 दिन। तो ले सकते हैं यहाँ से हम लोग कि वर्ष के 365वां भाग को दिन कहते हैं।
नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। इसको कैसे अंग्रेजी में लेंगे कि देखिए 1/365 पार्ट ऑफ ए ईयर इज कॉल्ड ए डे। तो ये आपका हो गया दिन का परिभाषा। तो आप देखिए यहाँ से बात समझ सकते हैं कि एक वर्ष में 365 दिन, चूँकि 1 ईयर बराबर 365 डेज, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं कि 1 डे इक्वल टू 1/365 ईयर। ऐसे ही आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं इसको कि 1 मंथ इक्वल टू 30 डेज, तो 1 डे इक्वल टू 1/13th मंथ, ये भी कह सकते हैं इसको। जब ऐसे बात आता है यहाँ पे तो 1 वीक बराबर 7 डेज, तो 1 डे इक्वल टू 1/7th वीक कह सकते हैं। अब आप देखिए ना, मैंने इसको मैथमेटिकली भी डिफाइन कर दिया ढंग से। तो क्या आप जान गए ना कि दिन किसे कहते हैं? दिन किसे कहते हैं? तो सप्ताह के 7वां भाग को दिन कहते हैं, महीना के 30वां भाग को दिन कहते हैं, वर्ष के 365वां भाग को दिन कहते हैं। तो ये हम लोग देख लिए कि दिन किसे कहते हैं। चलिए, तो दिन के बाद में बड़ा जो आता है इकाई, वो क्या होता है? सप्ताह होता है। तो थोड़ा सप्ताह की ओर चलते हैं। चलिए अब हम चलते हैं सप्ताह के बारे में जानेंगे ना कि सप्ताह किसे कहते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है सप्ताह। अगला हमारा टॉपिक है सप्ताह, वीक। अब आप देख सकते हैं यहाँ से सप्ताह, वीक है ना। तो देखिए वीक, तो देखिए अब जिस इकाई को लेंगे उससे छोटा इकाई की ओर नहीं बढ़ेंगे। थोड़ा सा एक मिनट लाइन कट चुका है, मैं लाइन देकर आ रहा हूँ। तो हम लोग चलते हैं, मेरा अगला टॉपिक है सप्ताह, वीक। तो सबसे सिंपल, सप्ताह कहते किसे हैं? तो जिस चीज़ को लेना है उससे निचली इकाई को नहीं, उससे ऊपर इकाई को लेकर चलना है। तो सप्ताह से बड़ा क्या होता है? महीना होता है। तो एक महीना में 4 सप्ताह, एक महीना में 4 सप्ताह। तो लिख सकते हैं माह के चौथे भाग को सप्ताह कहते हैं। सप्ताह कहते हैं। लिख सकते हैं इसको अंग्रेजी में कि 1/4 पार्ट ऑफ ए मंथ is called week, सप्ताह। अब देखिए 1 month 4 वीक, यानी कि एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं। तो एक सप्ताह के बाद तो 1 वीक बराबर 1/4 मंथ। देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये आपका हो गया महीना के अनुसार सप्ताह की परिभाषा। क्या आप जानते हैं कि एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है? और नहीं तो आप जान लीजिए ऐसे कि एक
वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। तो सेकंड इसका लेते हैं, तो सेकंड क्या कहेंगे इसको, वर्ष के 52वां भाग को सप्ताह कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्ष के 52वां भाग को सप्ताह कहते हैं। यानी कह सकते हैं क्या, 1/52 पार्ट ऑफ ए ईयर इज कॉल्ड वीक। अब देखते हैं कि कैसे होता है 52 सप्ताह, तो उसे भी निकलना। तो पहले लिखते हैं यहाँ पे 1 ईयर 52 वीक, तो 1 वीक 1/52 ईयर। तो ये बातें आपकी हो गई सप्ताह की। सप्ताह निकालते कैसे हैं, देखिए जब सप्ताह 365 में 7 से भाग देंगे तो 7 पाँचे 35, कितना बच गया, 1 और ये कटा, ये दूसरा 5, 7 दूना 14, यानी 1 दिन बच गया। तो देखिए 52 वीक हो गया ये, और 1 डे हो गया। यानी कि साधारण वर्ष में हम कहें तो 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। यानी कि आपको मैं आगे का टॉपिक बताने जा रहा हूँ, एक्स्ट्रा डेज। मैं बताऊँगा आप लोग कि एक्स्ट्रा डेज होता क्या है। तो जनरल ईयर में एक्स्ट्रा डेज 1 होता है और लीप ईयर में 2 होता है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे, अभी आगे मेन टॉपिक पे, उसको आगे हम लोग सीखेंगे, वो भी सीखेंगे हम लोग आगे, घबराना नहीं है, पहले यहाँ तक चलते हैं। तो हमने अभी क्या प्रूव किया, सप्ताह को। अब चलते हैं महीना, अब लोग चलते हैं महीना। महीना किसे कहते हैं, तो महीना से बड़ी इकाई क्या होती है, वर्ष होती है। तो वर्ष में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने होते हैं। यानी कि वर्ष के 12वें भाग को महीना कहा जाता है। अब आप तो खुद से निकाल सकते हैं, अब आप डिफाइन खुद से कर सकते हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इसमें हम लोग यहाँ पे। अब चलता है ना यहाँ पे महीना, मंथ, और चलते हैं इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हुए। और इस वीडियो में धीरे धीरे बढ़ते 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 आपको मैं बता दूँ, पूरा का पूरा मैं कैलेंडर में आपको बता दूंगा, कैलेंडर में क्या होता है, कहाँ यूँ तक कैलेंडर में दिन कैसे निकालते हैं, ये सारा चलेगा। अब ये हमें अभी नहीं पता कि कितने वीडियो बन पाएंगे। हो सकता है 2 वीडियो बने, 3 वीडियो बने, 4 वीडियो बने, जितने वीडियो बने आप अंतिम तक बने रहिएगा। और लास्ट वीडियो में मैं ये बताऊँगा, आप कोई भी डेट रखोगे, डेट किसी भी वर्ष का, मैं उसका दिन निकाल दूँगा। तो ये बात ध्यान देना होगा। तो अंतिम वीडियो में ये बताऊंगा कि आप कोई भी डेट रखिए और सीधे दिन लीजिए, और अंडर 1 मिनट, 1 मिनट के अंदर में, यानी 30 सेकंड के अंदर में, 40 सेकंड के अंदर में निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं, अगला हमारा टॉपिक है महीना, मंथ। मंथ, मंथ, महीना, महीना लेते हैं। तो महीना क्या कहेंगे, तो यहाँ इससे बड़ी क्या होता है, वर्ष होता है। यानी कि वर्ष के 12वें भाग को महीना कहते हैं, महीना कहते हैं। अब देखिए इसको अंग्रेजी में क्या लिख सकते हैं, 1/12 पार्ट ऑफ ए ईयर इज कॉल्ड मंथ। देख सकते हैं, तो लिख रहे हैं क्या, 1 ईयर बराबर 12 मंथ। तो 1 मंथ बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/12 ईयर। और ये आपका हो गया मंथ का कम्प्लीटली डिफिनीशंस। हिंदी में कहे तो हिंदी में, और अंग्रेजी में कहे तो अंग्रेजी में। जैसे आपको देखना है देखिए, समझिए और सीखिए, कुछ न कुछ पढ़िए। तो चलते हैं
अब एक बात मैं बताने जा रहा हूँ कि अतिरिक्त दिन निकलता कैसे है। मैंने क्या रखा ना आपको, एक्स्ट्रा डेज। अतिरिक्त दिन कैसे निकलता है ये बात देखेंगे। तो अतिरिक्त दिन निकालने के लिए एक वर्ष की बात जब करते हैं तो एक वर्ष में अतिरिक्त दिन निकाल लेते हैं। तो एक वर्ष में 52 सप्ताह होता है तो उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होती है। लेकिन किस में? जब ये वर्ष जनरल हो तब। यदि वर्ष जब जनरल नहीं होगा और ये वर्ष हो जाए, लीप ईयर हो जाए, अधिवर्ष हो जाए, और अधिवर्ष 4 वर्ष के बाद रिपीट करता है और अधिवर्ष हो जाए तो उसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या 2 हो जाती है। तो मैं एक नोट में मैं लिखने जा रहा हूँ, आपको ध्यान दीजिएगा कि नोट में यहीं स्पेस तो मैं लिख दे रहा हूँ नोट में। नोट और इसमें देख लेते हैं, थोड़ा सा डिजाइनिंग कर लेते हैं, हम थोड़ा सा डिजाइनिंग करते हैं। नोट तो क्या लिखेंगे कि एक वर्ष में एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह 52 सप्ताह होते हैं तथा अतिरिक्त दिनों की संख्या 1 होता है। कैसे देख लेते हैं? अभी मैंने आपको बताया ना 365। और 7 कहेंगे सर आप 7 से भाग क्यों देते हैं? तो आपको पता है ना कि दिन 7 होते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 ही दिन होते हैं, इसलिए इसे 7 से भागा दिया जाता है, 7 से भाग दिया जाता है। तो क्या करते हैं, यहाँ से भाग देते हैं तो 7 5 6 35, और देखिए 6 में से 5 गया 1 और ये कट गया, ऊपर से उतरा 5, 7 दूना 14, कितना बच गया 1 और ये कट गया। यानी कि ये देखिए नंबर ऑफ वीक और ये नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज। तो शायद ये कैमरा में कंप्लीट आ रहा है नहीं यार, तो देख लेते हैं। ना आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आपका ये हो गया। देखिए साधारण वर्ष के लिए तो आप लीप वर्ष में जानते हैं 366 दिन होता है। तो लिखते हैं अगला में जो नोट नंबर जो मेरा 2 होगा, ये नोट नंबर 1 है। अब नोट नंबर जो हमारा 2 होगा तो एक अधिवर्ष में क्या लिखेंगे, एक अधिवर्ष में 52 सप्ताह तथा अतिरिक्त दिनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। हमारा नोट नंबर कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे 366 में भाग देंगे इतना से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा और यहाँ 2। आप तो ये रिपीट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नंबर ऑफ वीक हो गया 52 और नंबर ऑफ डेज कितना हो गया, 2 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि जब अधिवर्ष हो तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ वीक सेम रहेगा बट नंबर ऑफ एक्स्ट्रा डेज 1 बढ़ जाएगा, यानी 1 है तो 2 हो जाएगा। और ये हमारा कंप्लीट था, जिसमें हमने आपको डे किसे कहते हैं, मंथ किसे कहते हैं और ईयर किसे कहते हैं। अब यहाँ तक तो मैंने बात हो चुका, तो अब हम लोग चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट आगे और देखते हैं। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ष के बारे में। वर्ष, ईयर कितने तरह का होता है, इस पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ईयर का, और ईयर को हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो चुकी। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप हर हाल में इसको अपने दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनको नहीं पता ना कि सर दिन किसे कहते हैं, महीना किसे, पूछने पर जानते हैं कि दिन संडे मंडे होता है बट उसको डिफाइन ही नहीं कर पाते हैं। तो आज के बाद डिफाइन करने का भी समस्या क्लियर हो गया। तो आज के बाद कोई डाउट नहीं, जितना मैं टॉपिक पढ़ाऊँगा हर एक डाउट को मैं क्लियर करते हुए आगे बढ़ूँगा। तो देखते हैं कि वर्ष, ईयर, वर्ष देखते हैं।
वर्ष और ईयर, ईयर क्या है। तो इसमें क्या देखिए, ईयर दो तरह का होता है, मैं बांट दे रहा हूँ दो भागों में। एक होता है जनरल ईयर, एक लीप ईयर। लेकिन बात जानिएगा, एक वर्ष होता है, एक शताब्दी वर्ष होता है। तो इसके बाद में हम लोग शताब्दी वर्ष पढ़ेंगे। पहले हम लोग जनरल ईयर पढ़ लेते हैं, ये जो ईयर है वर्ष पढ़ लेते हैं सिंपल, और इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे शताब्दी वर्ष। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि जनरल ईयर पढ़ते हैं। जनरल ईयर तो वर्ष दो तरह के होते हैं। एक होता है साधारण वर्ष, साधारण वर्ष, इसको पढ़ते हैं जनरल ईयर। और एक होता है अधिवर्ष, अधिवर्ष, लीप ईयर। तो ये हो गया आपका लीप ईयर। तो देखिए अब दोनों को कहते किसे हैं, ये बात को देखते हैं। हमने बीच से एक लाइन ले लिया और इसे मैं डिफाइन कर रहा हूँ और इसमें इसको डिफाइन मैं कर दे रहा हूँ। तो देखते हैं ना कि देखिए, मैं पहले बता देता हूँ कि जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है उसे साधारण वर्ष कहते हैं, लेकिन जो वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे अधिवर्ष कहते हैं, लीप ईयर कहते हैं। तो लिखते हैं सबसे पहले जनरल ईयर, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे साधारण वर्ष, कोष्ठ में इसको जनरल ईयर कहते हैं। ये बात हो गई। अब एग्जाम्पल लेते हैं कैसे, देखिए। तो वह जो न कटे, तो 1995, 2001, हम 2020 में है ना, तो ये लीप ईयर है। चलते हैं तो 2021, 2023 एंड सो करते कहाँ तक आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे, यानी कि 2999 ETC। तो चलते हैं इसमें, देखते हैं ना कि अधिवर्ष क्या होता है। तो अधिवर्ष लीप ईयर, यानी वह वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे अधिवर्ष लीप ईयर कहते हैं। ये आपका हो गया। एग्जाम्पल कैसे लेते हैं भाई, अब तो वैसा वर्ष हो जो 4 से पूर्णतः कट जाए। तो अभी हम लोग किस वर्ष में है, 2020 में है, कट जाएगा 4 से, तो 2024, 2028 और 2032 एंड सो ऑन 20,000 तक ले लेते हैं। तो ये सब ऐसे वर्ष हैं जो 4 से पूर्णतः कट जाएंगे। तो ये आपका कौन सा हो गया, अधिवर्ष हो गया। अगला देख लेते हैं ना, थोड़ा शताब्दी वर्ष की ओर जाते हैं। तो ये हमारा था वर्ष। तो वर्ष तो जनरल, साधारण वर्ष और अधिवर्ष। अब तो शताब्दी वर्ष में देखिए, वर्ष दो तरह का, एक तो जो सिंपल होता है और एक शताब्दी वर्ष। तो चलते हैं शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। तो मैं चल रहा हूँ शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं ये टॉपिक पर। तो शताब्दी वर्ष में वो चले आते हैं।
शताब्दी वर्ष, ये वर्ष था सिंपल, अब निकालते हैं शताब्दी वर्ष। देखिए इसमें कुछ नहीं होगा, वैसा वर्ष जिसके अंत में, ध्यान दे, 2 शून्य हो, यानी कि दाहिने स्थान तक शून्य हो। जैसे में 100 वर्ष, 2000 वर्ष, 3000 वर्ष, 4000 वर्ष, 200, 100, 200, 400, 600, 800, इस तरह के जो होते हैं, मैंने 500 भी जो हो जाएगा, इकाई पर 2 वर्ष हो, 2 शून्य हो, इकाई और दहाई पर हमेशा शून्य हो, वो शताब्दी वर्ष कहलाता है। तो मैं लिख देता हूँ इसको, देखिए सिंपल में कैसे लिखेंगे, शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष, सेंचुरी ईयर्स, सेंचुरी ईयर। तो क्या कहेंगे कि वैसा वर्ष जिसके इकाई और दहाई पर शून्य हो, वैसा वर्ष जिनके इकाई तथा दहाई स्थान पर शून्य हो, उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो ये हमारा हो गया शताब्दी वर्ष। तो शताब्दी वर्ष भी जो होता है ना, वो 2 तरह का होता है, साधारण शताब्दी वर्ष होता है और अधि शताब्दी वर्ष होता है। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं क्या, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ। 100, 200, 300, 400, 600, 800, 2100 ETC, इस तरह से हम दे सकते हैं इसका एग्जाम्पल। अब चलते हैं ना, देखते हैं कि शताब्दी वर्ष कितने तरह के होते हैं। तो देखो भाई, शताब्दी वर्ष भी ना 2 तरह का होता है। तो कैसे कैसे होता है, थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो शताब्दी वर्ष देखते हैं हम लोग। शताब्दी वर्ष ये भी 2 तरह का होता है। पहला साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, और दूसरा रहता है अधि शताब्दी वर्ष। अब चलते हैं, इसको मैं 2 पार्ट में बांट दे रहा हूँ। इधर मैं बताता हूँ साधारण शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं, और इधर मैं बता दे रहा हूँ कि अधि शताब्दी वर्ष किसे कहते हैं। तो यहाँ देखते हैं साधारण शताब्दी वर्ष। वैसा शताब्दी वर्ष, वैसा शताब्दी वर्ष जिसको 400 से, जिसे 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित न हो, उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं।
एग्जाम्पल ले लेते हैं, 100 हो जाएगा, 300 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, 900 हो जाएगा, 1100 हो जाएगा, 1500 होगा एंड से ऑन ETC। तो ये आपके हो गए साधारण शताब्दी वर्ष। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ वह है अधि शताब्दी वर्ष। तो देखिए यहाँ पे अधि शताब्दी वर्ष, इसमें देखते हैं वैसा शताब्दी वर्ष, वैसा शताब्दी वर्ष, वैसा शताब्दी वर्ष जिसको 400 से भाग देने पर, जिसे 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो उसे अधि शताब्दी वर्ष कहते हैं। तो ये आपका हो गया अधि शताब्दी वर्ष का ये परिभाषा। एग्जाम्पल 400, 800, 1200, 1600 एंड सो ऑन ETC। तो ये आपका हो गया जो अधि शताब्दी वर्ष हो गया। और हम आज इस वीडियो में यहीं तक स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट वीडियो नंबर 2 में हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ़ एक्स्ट्रा डेज इन एवरी मंथ, यानी प्रत्येक महीने में अतिरिक्त दिनों की संख्या, और वहाँ से हम लोग आगे कैलेंडर की ओर बढ़ेंगे। आप लोगों ने इस वीडियो में बेसिक सीखा, और हमारे अगला वीडियो देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आप ये वीडियो देख के छोड़ दिए हैं या बेल आइकन दबा दिए हैं, सब्सक्राइब कर दिए हैं, तो जैसे मैं सेकंड इसका वीडियो अपलोड करूँगा वो आपके स्क्रीन पर चला जाएगा, आपके मोबाइल पर चला जाएगा। तो हर हाल में लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो चलते हैं, सी यू, बाय।